देखिए नारद जी ने इशारा किया कि मैया आप भोले बाबा से ये पूछना कि ये मुन्नों की जो माला है इसका आपने हमको कभी रहस्य नहीं बताया। जैसे ही नारद ने कहा कि भोले बाबा के जो गलों में मुन्नों की माला पड़ी है आप उसका रहस्य पूछना। जैसे ही भोले बाबा आए और माता पार्वती मैया तो अपने चेहरे को मलिन करे हुए बैठे हैं। तो भोले बाबा ने मैया को देखा कि ये खुश रहते थे जब हम आते थे, आज इनका चेहरा क्यों उतर गया, क्या बात है। मैया से भोले बाबा बोले हे देवी, तो मैया बोलती नहीं है। बोलती क्यों नहीं है? कि हम तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको भोजन बना कर खिलाते हैं, तुमको भांग घोंट कर पिलाते हैं, तुम्हारे सब काम करते हैं, लेकिन आपने एक बात का रहस्य नहीं बताया। ये पार्वती मैया सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। भोले बाबा ने ध्यान लगा कर देखा तो नारद जी आए थे। नारद को देखा कि अरे नारद आ गए, और नारद होते भी हैं, हर गांव में नारद होते हैं। नारद दो प्रकार के होते हैं, एक तो भगवान से मिला देते हैं नारद, और एक भगवान से छुड़ा देते हैं। नारद ऐसे होते हैं कहीं झगड़ा नहीं हो रहा हो झगड़ा भी कराते हैं, और कहीं झगड़ा हो रहा हो तो बचा देते हैं, ऐसे नारद भी होते हैं। आज नारद भगवान आए, मैया से कहा, मैया रुष्ट हो गई। भोले बाबा ने पूछा नहीं बताते हैं कोप भवन में। अच्छा पहले कोप भवन क्यों मनाए जाते हैं? पहले कोप के जमाने में कोप भवन इसीलिए बनाते थे कि यदि कोई महिला रुष्ट हो जाती थी तो उसको कोप भवन में रखते थे। यदि वो रजस्वला भी होती थी तो वो कोप भवन में चली जाती थी, तो 6-7 दिन उसका मुख नहीं देखते थे। अब आज तो पता ही नहीं चलता है तो कौन गुस्सा है कौन नहीं, पता नहीं। एक क्षण में प्रसन्न हो जाएंगे और एक क्षण में गुस्सा हो जाएंगे। आज जैसे ही भोले बाबा ने मैया के सामने उस रहस्य को बताया और कहा हे देवी, इन मुन्नों का रहस्य ये है कि जब जब आप मरती हैं तब तब हम इन मुन्नों की आपके सिर को काट कर माला में पोह लेते हैं, अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो पार्वती मैया ने कहा ये प्रभु ये बताओ कि हम मर जाते हैं और आप क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा कहने लगे हमने अमर कथा का पान किया है, हमने अमर कथा का पान किया इसलिए हम नहीं मरते। क्या करना चाहिए? मैया कहने लगी प्रभु आपने अकेले ही पान किया, अमर कथा का पान हमको भी करा दीजिए। आज भोले बाबा माता पार्वती के लिए अमर कथा पान कराने के लिए तैयार होते हैं। आज जैसे ही जब भोले बाबा कहाँ जाते हैं देखिए, भोले बाबा ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ कोई जीव जंतु ना हो। भोले बाबा कैलाश पर्वत से चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? बद्री धाम के पास में। भोले बाबा अमरनाथ पहुँचे, बद्री धाम पहुँचे। भोले बाबा ने सोचा कहाँ सुना है, अमरनाथ की गुफा में बैठ गए। भोले बाबा और माता पार्वती को साथ में ले गए और उनको कथा श्रवण कराने लगे। बद्रीनाथ मुखो हितो अमृता श्रीमदो भागवतः। श्रीमद् भागवत का वाचन करने लगे। भागवत क्या है? अमृत है। इस अमृत का पान करने से मनुष्य तर जाता है। भोले बाबा ने डमरू का वादन किया, यहाँ से सब जीव चले जाएं, बस हम और आप रहेंगे। हम कथा सुनाएंगे, आप कथा जब सुनो तो कथा सुनने में हुक्का भरते रहना देवी, और हम कथा सुनाते रहेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि आप कथा मन लगाकर सुन रही हैं। पहले अपन छोटे बच्चे को कहानी सुनाते थे तो उससे कहते थे कि हम कहानी सुनाएंगे, तुम बेटा हुक्का भरते रहे, तो हमको ये लगेगा कि तुम कथा सुन रहे हो, कहानी सुन रहे हो हमारी। पार्वती मैया ने कहा कि ठीक है स्वामी, आप कथा सुनाइए, हम आपकी कथा सुनेंगे मन लगाकर।
लेकिन मन कथा में किसी का लगता ही नहीं, क्योंकि कथा में निद्रा देवी आ जाती है। एक अम्मा कल कह रहे हैं महाराज हम तो सो ही गए यहाँ कथा सुनी हुई, और ये भी बहुत बड़ी कृपा है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तो जब कथा अपने ऊपर प्रभाव करती है तो निद्रा देवी भी आती हैं। निद्रा देवी अपना बस बनाकर उस कथा को दूर कर देती है। जब भगवान का चिंतन मन में होता है तो निद्रा देवी जरूर आती है। आलस आता है, आप 2 घंटे बैठे रहे हो, आप विचार करना माला लेकर बैठ जाओ, आप तुरंत कुछ ना कुछ व्याधि आ जाएगी या आलस आने लगेगा। तो वही तो निद्रा देवी है। तो भजन करने में निद्रा देवी अवश्य आती है। आज पार्वती मैया को भी निद्रा देवी ने छेड़ लिया, उनके ऊपर भी आ गई। और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, और जब कथा सुनाते सुनाते भगवान राम जी का जब जन्म उत्सव आया, भगवान का जन्म मनाने का समय आया, वही घड़ी आई, तो भोले बाबा ने भगवान राम जी का जयकारा जोर से लगाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती मैया की निद्रा खुल गई। तो भोले बाबा ने मैया से पूछा, देवी बताओ कथा कहाँ चल रही थी? निद्रा देवी ने उनके ऊपर प्रकोप कर दिया, तो वह सो गई, नहीं बता सके। तो भोले बाबा बोले ये बताओ, ये कथा जो हम कह रहे थे तो उनका तो कोई भर रहा था। उसी अमरनाथ की गुफा में देखिए एक सुख नाम का जो होता रहता था, अमरनाथ की गुफा में परेवा भी रहते थे। आज वो भी वहाँ वास कर रहे हैं। आप अमरनाथ की गुफा में जाएंगे तो आपको परेवा 2 जरूर मिलेंगे अमरनाथ की गुफा में। वह सुख सब जीव भाग गए थे, सिर्फ अंडा रह गया था। वो कथा सुनते सुनते अंडा फूट गया। सुख हुक्का भरने लगा कि भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और यदि मैंने हुक्का नहीं भरा तो कथा बंद हो जाएगी। तो भोले बाबा ने देखा कि उनका तो भरा है किसी ने। भोले बाबा ने दिव्य दृष्टि बंद करके देखा तो वह सुख कथा सुन रहा था। तो भोले बाबा ने उसको मारने के लिए एक अपना तृण फेंका, और वह सुख कहाँ पहुँचता है? भागते भागते देखिए बद्रीनाथ धाम पर पहुँचता है। और बद्री धाम के नीचे, पहाड़ के नीचे वेदव्यास जी महाराज की कुटिया, उनकी पत्नी बिट्टा देवी, जब बिट्टा देवी के यहाँ कोई गर्भ नहीं था, भगवान का दोनों चिंतन करते थे वेदव्यास जी महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वह चारों ओर घूमा, चारों ओर, लेकिन भोले बाबा का वह तृण उसके पीछे लगा है और भोले बाबा उसको मारना चाहते हैं। और जैसे ही वेदव्यास जी महाराज की कुटिया के पास वह सुख पहुंचा और बिट्टा देवी को उवासी आई। कथा सुनने में उवासी जरूर आती है। जैसे ही बिट्टा देवी को उवासी आई भजन करते समय तो वह सुख उनके हृदय में चला गया। आज वेदव्यास जी महाराज के द्वार पर देवादिदेव महादेव खड़े हैं और कहते हैं, हे वेदव्यास जी महाराज। उनको प्रणाम किया और वेदव्यास जी महाराज घबराने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? आज देवादिदेव महादेव अचानक मेरे द्वार पर कैसे आए? आज भोले बाबा कहते हैं, तुम्हारे इधर एक मेरा चोर आ गया है। बोले चोर? किस बात की चोरी हुई प्रभु, ये बताओ। किस बात की चोरी हो गई? भोले बाबा कहते हैं, हमारी अमर कथा का पान कर लिया है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जिस व्यक्ति ने अमर कथा का पान कर लिया वो व्यक्ति कभी मर ही नहीं सकता, कभी नहीं मर सकता है। लेकिन अमर कथा का पान करने के लिए स्वच्छ और निर्मल शरीर को बनाना चाहिए, तभी अमर कथा आपके हृदय में प्रवेश करेगी।
आज भोले बाबा वेद व्यास जी महाराज के आश्रम से लौट गए और कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ समय बाद देखिए वही समय आया, वही योग बना, वही वेद व्यास जी महाराज देखिए अपनी माता के गर्भ में, विक्टा देवी के गर्भ में 12 वर्ष रहे और गर्भ में रहकर ही भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का भजन करते थे, क्योंकि उनने छोटे से ही रूप में कथा सुनी और भगवान का चिंतन सुना। आज वेद व्यास जी महाराज से उनकी पत्नी भी कहती है कि हमारे कानों में कुछ आवाज आती है, मंत्रों का उच्चारण होता है। आप विचार करना, जब गर्भ में बालक पल रहा, जब आप माता बहनों के गर्भ में बालक हो तो पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करोगे, भजन करोगे तो आपका पुत्र हो या पुत्री तो वो भी भजनानंदी हो जाएगा, वो भी भगवान के चरणों में लगेगा, भगवान का भजन करेगा। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया उल्टा, कोई भजन नहीं करता है, कोई भजन नहीं करता, टीवी देखते रहते हैं, परे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। आप देखना, विचार करना, छोटे छोटे बालक कितना हाई मोबाइल चलाते हैं, इतना हम और आप लोग नहीं चला पाते। हम और आपके जमाने में मोबाइल हाई नहीं, जब हम और आपका जन्म हुआ उस समय मोबाइल था नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल हाई क्यों चलाते हैं? क्योंकि जिस माता के गर्भ में बालक पलता है वो माता 24 घंटे मोबाइल को देखती है और मोबाइल की जो किरणें होती हैं उस बालक पर पड़ती हैं। वह बालक के जब दिमाग पर किरणें पड़ती हैं तो बालक हाई फाई मोबाइल चलाने लगता है। जब आप भजन करोगे तो भजन की किरणें नहीं पड़ेंगी। आज जैसे ही वेद व्यास जी महाराज भगवान का चिंतन करते हो, कहते हैं प्रभु इस गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको निकालिए, लेकिन वह बालक नहीं निकलता। निकलता क्यों नहीं है? कि यदि हम इस गर्भ से निकलेंगे तो भगवान की माया हमको जकड़ लेगी और माया हर किसी को नहीं छोड़ती, हर किसी को जकड़ लेती है, अपने बस में कर लेती है माया। जैसे आकाश से पानी बरसता है तो साफ आता है और भूमि पर पड़ता है तो मटमैला हो जाता है, उसी तरह जीव जब गर्भ से निकलता है तो वह मटमैला हो जाता है, उसको माया जकड़ लेती है। इसलिए वह जो विक्टा देवी के गर्भ में शिशु पल रहा है, शिशु कौन है? भगवान भक्त श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होगा। देखिए आज वो नहीं निकलते, भगवान को याद करते हैं, प्रभु हम इस गर्भ से नहीं निकलेंगे। आप यदि निकलेंगे तो पहले आप वचन दीजिए कि इस गर्भ से हम निकलेंगे तो आपकी माया हमको जकड़ेगी नहीं। बाप भगवान को गर्भ में ही दर्शन देना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? भूमि परते डाबर पानी, भूमि परते डाबर पानी, भूमि परते डाबर पानी, भूमि परते डाबर पानी, जिम जीवन माया लिपटानी, जिन जीवन माया लिपटानी, जिन जीवन माया लिपटानी। माया नहीं छोड़ेगी प्रभु। आज जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया और गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया वेद व्यास जी महाराज ने। ऐसे भक्त वेद व्यास जी महाराज के जो पुत्र
सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। जैसे ही भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ, 12 वर्ष के सुखदेव जी भगवान और सीधे ही कोपिन पहनकर लंगोटी लगाकर और जंगल की ओर दौड़ लगे। जन्म होते ही जंगल की ओर जाने लगे। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहने लगे। अरे पुत्र कहाँ जाते हो? वो तो 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के गर्भ में रहकर ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो भगवान से कह दिया था कि प्रभु सिर्फ मैं आपका भजन ही करूंगा, और जब माया नहीं होगी तो भगवान का भजन होगा, और जब माया होगी तो भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि माया में चिंतन लगा रहेगा। अरे अभी 2 लाख हो गए हैं, अगली वर्ष 3 लाख हो जाएंगे, 3 लाख के 4 लाख हो जाएंगे, फिर इसका ब्याज आ जाएगा और ब्याज ही विनाश करा जाएगा। पैसा भी अच्छा होता है और खराब भी होता है। जैसे कुएं में पानी रहता है, यदि आप उसको नहीं निकालोगे तो दुर्गंध आने लगेगी। और जिस प्रकार पैसा भी आपके घर में रखा है, धन रखा है, आप उसको सत्कर्म में नहीं लगाओगे, भगवान के कार्य में नहीं लगाओगे तो वो भी दुरुपयोग हो जाएगा। वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह ठिकाने लगा देगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, पुलिस के पास चला जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि धन हो दिया है भगवान ने, तुमको भगवान ने दिया है तो उसको सत्कर्म में लगा दो। यही पड़ा रह जाएगा, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। एक अम्मा थी, एक दादाजी से बोली अम्मा कि पूरे दिन घर पर बैठे रहते, पूरे दिन घर पर बैठे रहते हो, कथा चल रही, कथा में नहीं जाते। अरे बोले कथा में क्या करेंगे? कथा में तो सिर्फ एक ही उपदेश होता है, दान करो, पुण्य करो, ये हमसे सुना नहीं जाता है। ठीक है, अम्मा ने कहा कि एक आध दिन तो कथा सुनो। बब्बा बोले ठीक है हम जाएंगे। बब्बा ने मैया से कहा कि हम जाएंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा की कहकर कहाँ पहुंच जाते हैं? जहाँ ताश और पत्ते खेलते हैं। आप विचार करना, कुछ लोग कहते हैं हम कथा में जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जुआ खेल रहा हो तो वहीं बैठ जाते रास्ते में, वही तो पैसा बुद्धि बिगाड़ देता है। हमने बताया आपको कि आपके पास यदि धन होगा वही तो भगवान की माया है, तो भजन में जाने नहीं देंगे। तो आप भगवान का भजन करोगे तो माया आ ही नहीं सकती है। माया ये भगवान विष्णु की है, ये भगवान विष्णु की माया ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, हम और आपको भी नहीं छोड़ा है। माया तो सबको लगी है, संतों को लगी है, ब्राह्मणों को लगी है, भक्तों को लगी है। आज वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह रहे हैं, पुत्रेति तन्मया सर्वो विन्दुते सर्वभूतम हृदय मुनिमानोसितः। पुत्र के जाने के बाद वेद व्यास जी महाराज दुखी हो रहे हैं। अरे 12 वर्षों के बाद पुत्र हुआ है और आज वन को चला गया। अरे वन को गया है तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। एक पुत्र यदि परिवार में अच्छा हो जाता है और भगवान की सेवा पूजा करता है तो पूरे परिवार का उद्धार करा देता है, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है यदि एक पुत्र अच्छा हो गया। किसी किसी के यहाँ तो 4-4 पुत्र, 6-6 पुत्र हैं, फिर भी उनको भोजन नहीं मिल रहा है। 6-6 पुत्र हैं, लेकिन उनको सद्मार्ग में नहीं लगाया, सद्बुद्धि नहीं दी आपने, माता पिता ने, तो पुत्र बिगड़ जाते हैं, जुआ खेलते हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं, चोरी करते हैं। जब चोरी करेंगे, वैश्यावृत्ति करेंगे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि सभी माता पिता अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दें
जब आप अच्छी शिक्षा देंगे तो वो भी अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा चली आ रही है और आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपके पुत्र भी शिक्षित नहीं हो पाएंगे। आप कितना ही प्रयास कर लो। कोई साधु संत आपके घर पर आते हैं, उनका सम्मान करो, उनके चरणों को धुलाओ। कोई ब्राह्मण आता है, गुरुदेव आते हैं, उनके चरणों को धुलाओ, भाव से धुलाइए। चरणामृत लीजिए, अपने आप मकान में छिड़किए। ब्राह्मणों के चरणों में बहुत दया होती है। आपको जो भी प्राप्त करना है ब्राह्मण से श्रद्धा पूर्वक कुछ भी ले सकते हो। यदि आपने ब्राह्मण से दोष रखा तो आपके कुल में कोई रहेगा नहीं। यदि ब्राह्मण साधु संत से किसी ने ईर्षा करी, देवताओं से ईर्षा करी, धर्म से ईर्षा करी, ये भगवान कन्हैया कह रहे हैं गीता में। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि जो यदि ब्राह्मण और धर्म से साधु संतों से ईर्षा करता है तो सबसे पहले शत्रु वो मेरा बन जाता है। ब्राह्मण का नहीं होता है, संतों का नहीं होता है। मंदिर में जाना चाहिए, सेवा पूजा करना चाहिए। ऐसे भगवान को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। यहाँ सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। आइए दो बार भगवान